अस्पतालों में बच्चों की पैदाइश के बाद जाया होने वाला प्लेसेंटा अब करोड़ों रुपए का ब्लैक बिजनेस बन चुका है। जी बिल्कुल, इसे काला धंधा ही कहेंगे, क्योंकि FIA वफाकी तहकीकाती इदारे ने इस प्लेसेंटा की स्मगलिंग, इस प्लेसेंटा का गैर कानूनी इसको इकट्ठा करना, इस सब पर एक कानूनी कार्रवाई की, जिसके मुतबादिल हमें 200 किलो, आप जानकर हैरान होंगे कि लाहौर, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद जैसे छोटे बड़े शहरों से ये प्लेसेंटा हर माह 200 किलो इकट्ठा किया जाता है और वफाकी इदारे ने 100 किलो प्लेसेंटा अपने कब्जे में लिया, जो कि वियतनाम स्मगल किया जाना था। नाज़रीन, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो कि इस कई सौ किलो और अरबों करोड़ों रुपए का ये प्लेसेंटा इकट्ठा कर कर बैरून मुल्क स्मगल करते थे। सबसे पहला सवाल तो ये कि आप सोचते होंगे कि इस प्लेसेंटा का किया क्या जाता था। इस प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन बनाया जाता है, जो कि हमारी स्किन पर से झुर्रियाँ ख़त्म करता है, इसको ब्राइट करता है और इसको बेहतर दिखाता है, जवान दिखाता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि एंटी एजिंग इंजेक्शन में पूरी दुनिया जो प्लेसेंटा इस्तेमाल करती है वो भेड़ या बकरी का होता है। आपने अक्सरियत सुना भी होगा, भेड़ बकरी के दूध से फेस पर काफ़ी शाइन आती है, क्योंकि इस प्लेसेंटा में मौजूद स्टेम सेल्स और प्रोटीन की वाफिर मिकदार हमारी जल्द के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होती है। भेड़ की खाल में इन भेड़ियों से ये नहीं देखा गया कि ये प्लेसेंटा बहुत ही ज़्यादा गलत है। इंसानी प्लेसेंटा का जो इस्तेमाल है इन इंजेक्शंस में, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और ये बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि TB, हेपेटाइटिस B, C और साथ ही साथ HIV जैसे ख़तरनाक बीमारियों का बास बन सकती है। हमें क्या है, हमें तो सिर्फ पैसे बटोरने हैं और इन पैसे बटोरने के चक्कर में ये जो कौड़ियों के दाम वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले कूड़े के डब्बे में जो इंसानी प्लेसेंटा डाला जाता था, इसको पूरे मुल्क से इकट्ठा कर कर बैरून मुल्क बेचा जाता था। और FIA की इस टीम ने पूरे का पूरा 100 किलो प्लेसेंटा अपने कंट्रोल में किया, जो कि वियतनाम स्मगल किया जाना था। FIA के मुताबिक इन तमाम पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों से 200 किलो प्लेसेंटा हर महीने ये लोग इकट्ठा करते हैं। और इनमें कौन कौन मुलव्वस है? अस्पताल की इंतज़ामिया, वेस्ट मैनेजमेंट और कस्टम एहलकार की मौजूदगी में ये सारा काला धंधा चलाया जा रहा था। FIA की जो टीम है इसके ऊपर तहकीकात जारी है कि इनमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन इन सब में मुलव्विस था, किस किस ने पैसा खाया और कौन कौन पैसा खाता रहा है। ये मामला सिर्फ चोरी या स्मगलिंग का नहीं, बल्कि ये मामला इंसानी ज़िंदगी से खेलने का है, क्योंकि किसी भी इंसानी अज़ा को बग़ैर स्क्रीनिंग के दोबारा इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का बास बन सकता है। लेकिन इन जानवरों ने इंसानों को वाकई में जानवरों से बदतर समझा हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसों के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि इस एंटी एजिंग इंजेक्शन की सिर्फ पाकिस्तान में एक इंजेक्शन की कीमत 7 लाख रुपए है। नाज़रीन, तो सोचें कि इस हर माह इकट्ठा होने वाले 200 किलो प्लेसेंटा से कितने इंजेक्शंस बनते होंगे। और अगर यही प्लेसेंटा किसी भेड़ या बकरी का लिया जाए तो ये बहुत ही कम मिकदार और बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। तो उसके मुकाबले ये जो इंसानी वेस्ट है, ये तो इनको कौड़ियों के दाम मिलता है। लेकिन कानून के मुताबिक इस ह्यूमन वेस्ट को वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले करना चाहिए होता है, इसको कचरे के डब्बे में डालना होता है। इससे एंटी एजिंग इंजेक्शंस बनते हैं, जो कि आप और हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप बताएं, क्या ये घिनौना कारोबार अस्पताल इंतज़ामिया के बग़ैर चल सकता था? क्या ये कस्टम एहलकार के बग़ैर बाहर स्मगल किया जा सकता है, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट को इसका इल्म नहीं होगा? नाज़रीन, पूरा मुल्क एक तरफ, वफाकी दारुल हुकूमत एक तरफ, 4 सूबों में 4 कानून और वफाकी दारुल हुकूमत का एक अकेला कानून। लेकिन इन 5 जगहों से ये ह्यूमन प्लेसेंटा इकट्ठा करके बैरून मुल्क स्मगल होता रहा है। अरबों रुपए की करप्शन होती रही है। इस ब्लैक और काले धंधे का बाकायदा तौर पर आगाज़ तो क्या, बाकायदा तौर पर इसको फ़रोख्त किया जाता है और सब इसमें मिल बांट कर खाते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कौन कौन इनमें मुलव्विस हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। अभी के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।